हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर सेकेंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, यानी कुल मिलाकर के हुंड का नियम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने आपको बताया था बच्चों आपबाहु का सिद्धांत या आपबाहु का नियम, उसको मैंने 2 लेक्चर में कराया था, क्योंकि एक लेक्चर में पूरा सेपरेट नहीं हो पाया था, तो दूसरा भी लेक्चर कराया था, जिसमें आपको एक लेक्चर में पूरा विधिवत उसका कैसे किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरा जाता है पूरा क्रम समझाया था। उम्मीद करता हूं उसे आप देखे होंगे। और जब बच्चों आप आपबाहु का नियम सीख जाते हैं तभी आपको क्लियर हो पाता है हुंड का नियम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे आप लोग जानते हैं बच्चों कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पाया जाता है, जिसे कहते हैं कक्षा, और कक्षा के अंदर बोलते हैं बच्चों उपकोष, या जिसे हम उपकक्षा भी कह सकते हैं। यानी कोष के अंदर एक उपकोष पाया जाता है। वो उपकोष कौन कौन से बच्चों, आपका पहला उपकोष है, जैसे आपको बोल दिया जाए एस है, ठीक है, पी उपकोष, और फिर बच्चों डी उपकोष और एफ उपकोष। अब ये जो एस है, इसमें यदि मैं बात करूं कितने कक्षक पाए जाते हैं, तो इसमें 1 कक्षक पाए जाते हैं बच्चों। पी में आपके 3 कक्षक पाए जाते हैं। यदि डी की बात करें तो 5 कक्षक पाए जाते हैं, और इसमें 7 कक्षक पाए जाते हैं। मतलब एस उपकोष में 1 कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक, डी में आपका बच्चों 5 कक्षक, और एफ में 7 कक्षक। अब इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका किसने दिया? हुंड ने दिया। अब जैसे आपबाहु के नियम के आधार पर यह बताया गया कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जैसे एसपीडीएफ के लिए इलेक्ट्रॉन बता दिया गया कि पहले इलेक्ट्रॉन, जैसे एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका आपबाहु ने बता दिया। लेकिन इनके अंदर जो कक्षक पाए जाते हैं, उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सिद्धांत दिया वो हुंड साहब ने बताया कि चलो कोई बात नहीं, हम मानते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन डी में है, ठीक है, डी के कक्षकों में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनमें भी 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले सभी कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हुंड ने बहुत सिंपल तरीके से बताया कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा, युग्मन मतलब जोड़ा तभी बनेगा, जब आगे का जो ऑर्बिटल्स है वो खाली ना हो। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन युग्मित तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन के लिए आगे वाला कक्षक खाली ना हो। आगे वाला कक्षक यदि पूरा भरा है तभी इलेक्ट्रॉन भर सकता है, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा। अब आपको लगेगा कि बड़ा अजीबोगरीब बता रहे हो सर, इसको कैसे भरेंगे, वो चीज़ आप बताओ। बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारा चीज़ क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि एस की बात करें बच्चों, तो एस में आपका केवल और केवल 1 कक्षक होता है, तो इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक साथ भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बात करते हैं बच्चों पी में, तो इस पी में 3 कक्षक हो जाते हैं, 3 कक्षक हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, ये 3 कक्षक हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर हम बात करते हैं बच्चों डी की। डी में टोटल कितने कक्षक हैं? तो मैं आपको बताया कि 5 कक्षक हैं। तो जब हम डी में बात करते हैं, डी में बच्चों तो 5 कक्षक हो जाते हैं। चलो भाई, डी में 5 कक्षक है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, 5 कक्षक, तो 1 2 3 4 5 हो गया। और जब हम बात करते हैं बच्चों एफ में, तो एफ में टोटल 7 कक्षक होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ठीक। ये लो, 7 कक्षक बनाना है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक, अब 7 हो गए। अब इसमें यह बताया गया कि जब भी हम इनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे पी में ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले एक डायरेक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन भर जाएगा बच्चों, युग्मन तभी करेंगे जब ये जो कक्षक हैं पूर्ण रूप से 1-1 इलेक्ट्रॉन पा जाएं। कहने का मतलब जैसे 3 लोग खाने बैठ गए हैं, है ना, पहले हम 1-1 रोटी सबको बांटेंगे, जब 1-1 रोटी सबको मिल जाएगा तभी हम दूसरा रोटी देंगे, ऐसा ना हो कि घट जाए। ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन के लिए आगे वाला कक्षक खाली ना हो। ये सिर्फ केवल जैसे पी उपकोष की बात करेंगे तो पी में लागू होगा, नहीं तो पता चला पी में भर रहे हो, बोल दो सर एफ में तो खाली है, ऐसा नहीं है। एफ में मान लीजिए मैं कहता हूं कि 15 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, है ना, मान लीजिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन लगातार नहीं भर सकते, पहले 1-1 भरेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएगा, फिर युग्मन होगा बच्चों, फिर हम युग्मन करेंगे 8 9, फिर हो गया 7 8 9, ये 10 ये 11। अब यदि आप पहले से युग्मन कर देते तो यहाँ खाली रह जाता,
तो हुंड साहब ने क्या बताया था कि समान ऊर्जा के ऑर्बिटल, जैसे एफ में ये समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स हैं, समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होगा जब आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कोई खाली ऑर्बिटल्स ना हो। कहने का मतलब इन ऑर्बिटल्स यानी ऑर्बिटल्स मतलब कक्षक में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव हो सकता है जब आगे का कक्षक खाली ना हो। यानी कहीं ना कहीं जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण कर रहे हैं तो सभी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आप भर दो, तभी आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भरोगे, अन्यथा वो आपका गलत कहला जाएगा। पहले प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ले लेते हैं, इनके बाद चक्रण समान होता है, जिनका चक्रण समान होता है। अब यदि इन उपकोषों में सभी ऑर्बिटल्स एक एक इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से युग्मन करता है। कहने का मतलब पहले जिनका चक्रण समान होता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया बच्चों, जैसे डी में ही भर के बताते हैं। चक्रण समान मतलब ये आपका क्लॉकवाइज है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जिनका चक्रण समान है, पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन जगह अपना ले लेता है। फिर युग्मन होता है बच्चों, विपरीत चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन बाद में युग्मन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर हम भर देंगे। तो ये आपका हो गया बच्चों हुंड के बहुलता का नियम। अब कुछ एग्जाम्पल बताओ तभी तो क्लियर हो पाएगा। जैसे मैं बात करता हूं सोडियम का, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले आपको आना चाहिए। तो भैया 1s2, ठीक है, फिर 2s2, फिर आपका हो जाता है 2p6, फिर बच्चों आपका 3s1 हो जाता है। 11 ही है। अब इसमें हुंड के नियम के आधार पर इसमें एक कक्षक पाया जाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इसमें भी एक कक्षक है, 2 इलेक्ट्रॉन ही है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। पी में बच्चों 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक? 3 कक्षक। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, टोटल 6 है तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जैसे हम 3s की बात करते हैं बच्चों, इस s में एक कक्षक होता है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन भरा गया हुंड के आधार पर, हुंड के अधिकतम बहुलता के नियम के आधार पर। ये सोडियम का मैंने भर दिया। अब मैं ले लेता हूं बच्चों, जैसे किसी का भी ले लो आप लोग, क्लोरीन का ही ले लो। क्लोरीन का है आपका 17, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 1s2, 2s2, यहाँ तक सेम रहेगा, 2p6, यहाँ तक ये सेम रहेगा। फिर बच्चों 3s2 कितना हो गया? 2 2 4 6 10 2 12 12, फिर 3p में बच्चों 5 जाएगा क्योंकि 12 5 17 हो गया। अब इनमें आप, इसमें एक कक्षक है, ठीक है, s में इसमें एक कक्षक है, इसमें बच्चों आपका 3 कक्षक है, फिर इस s में एक कक्षक है, फिर इस p में 3 कक्षक है, ठीक है, ये 3 कक्षक हो गए। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करना। इसमें 2 है तो भर दो, इसमें 2 है तो भर दो, इसमें 6 है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, बाद में युग्मन करेंगे, ठीक है। इसमें बच्चों 2 है तो इसमें 2 भर दो, 5 है तो पहले 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से। मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और युग्मन कब होगा? युग्मन तभी होगा जब आगे वाला कक्षक खाली ना हो। ऐसे आप किसी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन ये कब बनेगा? जब आपसे आप बाहु का सिद्धांत बनेगा, आप बाहु का नियम बनेगा। आप बाहु के बाद आप आसानी से भर सकते हो। इसके बाद एक और बता देता हूं आखिरी में, जैसे आयरन है बच्चों, आयरन का परमाणु क्रमांक 26 है, ठीक है। इसका एक लंबा चौड़ा होगा क्योंकि 1s2, ठीक है, 2s2, फिर 2p6, p में ज़्यादा जगह लेता है इसलिए यहाँ पे, फिर बच्चों 3s2, 3p6, 3p के बाद आपका आएगा 4s2 भरा जाएगा। देखो 2 2 4 4 6 10 2 12 12 6 18 और 18 2 20, फिर जो बचेगा 3d में 6 बचेगा बच्चों, तो 6 भर दिया। अब इनमें भरने का क्रम, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, इसमें आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो आसानी से भर दोगे आप। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आसानी से भर दोगे, s में आसानी से मत भर दोगे। इनमें कुछ है नहीं, इसमें यदि 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन तो भर दो, 1 1 1, फिर युग्मन तभी होगा जब कक्षक खाली ना हो। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 कर दो, फिर ये भर दो, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब मेन हम यहाँ पर बात करेंगे लास्ट में, 6 है ना बच्चों, देखिएगा 5 कक्षक होते हैं, तो 1 2 3 4 1 5, तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरेंगे, टोटल 6 है तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सही होगा। यदि कोई इस प्रकार से यदि भर दे तो फिर गलत होगा। जैसे मान लीजिए 5 कक्षक हैं, कितने कक्षक? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो फिर ये गलत होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी होगा जब आगे खाली ना हो, इसलिए पहले हमने एक एक भरा फिर दूसरा भरा। तो इस तरीके से हुंड की अधिकतम बहुलता का नियम क्लियर हो गया होगा। अब पूरा कंसेप्ट के साथ बताया ना भाई कैसे होता है। अब आप लोग इसको, जैसे मान लीजिए
एलिमेंट्स तो आपको पता ही है, उनको आप 1 से 10 तक प्रैक्टिस करो, फिर 10 से 20 तक प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना लंबा प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आपसे बनेगा। और बच्चों 11th क्लास में अब यदि पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 11th क्लास का स्टडी मटेरियल इस चैनल पे आपको प्रोवाइड होता रहता है। साथ में बच्चों आप लोगों को यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लो। 100 रुपये लगते हैं एक विषय के, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर आप नोट कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों 9685299149। मात्र 100 रुपये लगते हैं, लेकिन ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।